शिवी, आज भाई आ रहा है तो खाना बना लेना अच्छा अच्छा। पिछली बार तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया था? बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी मुझे। तो अब की बार ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? लास्ट टाइम क्या किया था? तुम्हें पता नहीं है मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाई थी। मैं कोई काम नहीं करती हूँ क्या? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे खाना बनाने को ही तो बोल रहा हूँ। तुम तो गुस्सा करने लगी बिल्कुल। गुस्सा नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बात पर रिएक्ट कर रही हूँ। तुमने ऐसे बोला ना। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, मैं खाना बना लूंगी। उनकी ना फेवरेट डिश बना लेना। और बाद में ये एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है। ठीक है ना? वो टाइम से आ जाएंगे तो खाना तैयार रखना। मैं जा रहा हूँ। क्या करूँ यार, खाना नहीं बनाने का कोई रीजन तो होना चाहिए मेरे पास। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ। बोलूंगी मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं बना पाई। यही बहाना ठीक रहेगा। ये क्या? मैं इससे सुबह इतने प्यार से बोल के गया था कि आज खाना बना लेना, भाई आ रहा है, लेकिन इसने खाना नहीं बनाया। अरे यार ये क्यों चिल्ला रहा है? लगता है किचन में जाके देख लिया होगा। कोई बात नहीं, चिल्लाने दो। जब आएगा तो मैं भी देख लूंगी। बहाना बना दूंगी कि मैं थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है और मैं नहीं बना सकती खाना। आज इसे पता लगेगा। शिवी, तुमने फिर से खाना नहीं बनाया? मैं तुम्हें बोल के गया था ना कि भाई आने वाला है, खाना बना लेना अच्छा सा। फिर तुम्हारे ड्रामे चालू हो गए। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारे हमेशा के ड्रामे रहते हैं। यार मैं सच में बहाना नहीं कर रही हूँ। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ। अच्छा, सुबह जब मैं जा रहा था तब तो तुम बहुत अच्छी थी, और 2 घंटे में तुम्हें बुखार भी हो गया, तुम्हारे सर में भी दर्द है, तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा। अरे थोड़ा झूठ कम बोले करो। मैं तुमसे जब बोल के गया था खाना बना लेना, तो तुम्हारे ड्रामे चालू हो गए अब। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तबीयत तो कभी भी खराब हो सकती ना। 5 मिनट में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, उसका कोई टाइम थोड़ी होता है। सच में मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। नहीं तो मैं खाना बना देती। तुम एक काम करना, भाई को ना बाहर ले जाना, बाहर ही कुछ खिला देना। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं जरूर बना देती। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है मेरे। शिवी, चुपचाप से उठ के खाना बना लो। बहुत ड्रामे कर रही हो तुम, और झूठ भी बहुत बोल रही हो। सब समझ रहा हूँ मैं। यार देखो, मेरी वैसे ही तबीयत खराब है, तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे से ना खड़े होके पानी तक नहीं लिया जा रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं खाना बनाऊं जाकर। मेरे से नहीं बनेगा खाना, जाके उन्हें कुछ बाहर से खिला देना। मुझे मतलब नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ जब तक। यार इनके रिश्तेदारों ने भी ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अरे बहन, तू कैसी? अरे भाई, तू यहाँ अचानक से कैसे आ गया? क्या तुझे जीजा जी ने नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अच्छा तू ये सब छोड़, सोफे पे बैठ। और सब बढ़िया है ना बहन? अरे रोहन, तू यहाँ? शाहिद, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा भाई आने वाला है? मैं उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाती, उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पसंद है। अरे मैंने तुम्हें बोला था कि भाई आ रहा है। झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने ये कहा था कि भाई आ रहा है, मुझे लगा कि तुम्हारा भाई आ रहा है। तुमने ये नहीं बताया कि मेरा भाई आ रहा है। तुम्हारा भाई मतलब? अरे रोहन, तू नहीं समझा। अगर मैं इससे ये बोलता हूँ ना कि मेरा भाई आ रहा है, तो इसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक टाइम का खाना तक नहीं बनता है इससे। और इसका कोई अपना आ जाए तो देखो, इसके शरीर में सारी ताकत आ जाती है। पिछली बार मेरे माँ बाप आए थे, 7 दिन रहे यहाँ पे। इसने एक टाइम भी उन्हें खाना बना के नहीं खिलाया। मैं हर टाइम बाहर से खाना लाता था। और जब इसके माँ बाप आए तो ये तो शेफ बन गई। 24 घंटे कुछ ना कुछ बना के उनको खिलाती रहती थी। अरे रोहन, जब मेरे परिवार वाले आते हैं तो इसको मौत आने लगती है, लेकिन जब इसका कोई आता है तो ये अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझती है। इसने मेरे परिवार की आज तक कभी इज्जत नहीं करी, लेकिन मैं इसके परिवार को हमेशा इज्जत देते रहा। वो मेरी तबीयत खराब थी। अरे रोहन, तुझे पता है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो इसकी तबीयत खराब होने लगती है। अभी देख, तेरे ही आने को था तो मैंने इसे बोला नहीं कि तू आ रहा है। मैंने इसे बोला कि भाई आ रहा है, खाना बना लेना। इसने खाना नहीं बनाया। मैंने ऑफिस से आके जब इससे पूछा तो ये बोलती है कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। 2 घंटे में इसकी तबीयत खराब हो गई। और देख, अभी तू आया है, अभी इसकी जबान चल रही है, अब इसकी तबीयत खराब नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट दिख रही है। लेकिन अगर खाना बनाने को बोल दूं तो बस इसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो भी सिर्फ मेरे परिवार के लिए। इसके परिवार का जो आएगा ये बिल्कुल खुश रहती है, सारे काम करती है।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भेदभाव करती हो, वो भी जीजा जी के परिवार में और अपने परिवार में। ये कुछ मुझे समझ नहीं आया। अरे उनका परिवार और हमारा परिवार तो एक ही है ना, फिर तुम्हारे मन में एक ख्याल कैसे आया कि तुम उनके परिवार में और अपने परिवार में भेदभाव करो? अरे भाई उनका है तो भाई तुम्हारा भी हुआ ना, उनके माँ बाप है तो माँ बाप तुम्हारे भी हुए। जब वो हमें अपना मानने से पीछे नहीं हटते तो तुम क्यों हट रही हो? हमने तुम्हें यही संस्कार दिए। अगर मम्मी पापा को ये बात पता लगी तो उन्हें पता नहीं क्या फील होगा। सिवी, मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भैया आप मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। कभी मेरी शिकायत आपको सुनने को नहीं मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, जीजा जी से मांगो। सॉरी शाहिद, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी फैमिली को अपना नहीं समझा, हमेशा उनके साथ गलत बिहेव किया, और मैंने तुमसे भी कभी अच्छे से बात नहीं करी। पर आज मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। प्लीज शाहिद मुझे माफ कर दो। देखो शाहिद, इन सब चीजों में मेरे भाई को और मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। मैं तुमसे वादा कर जाऊंगी। चलो ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मान रही हो तो आज से सुधरना चालू करो। समय के साथ तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा और तुम्हारे बदलाव को देख के मेरे अंदर भी बदलाव आएगा। और आज से ना तुम ठीक से रहना। और हाँ, तुम्हें तो पता ही है ना कि जब शादी के बाद अकेले रहने का टाइम आता है तो लड़की बहुत जल्दी घर में लाड़ करवा देती है ताकि मैं अपने पति के साथ अकेले रहूं। और पति जब मना कर दे तो उस पर दहेज का केस लगा दिया जाता है। जबकि तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे 1 रुपया दहेज का नहीं लिया, लेकिन आज अगर कुछ हो जाता तो तुम मुझ पर दहेज का केस सबसे पहले लगाती। लेकिन मुझे ये सब ड्रामे नहीं चाहिए। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे तुम मुझसे प्यार करो, और जैसे मैं तुम्हारे परिवार को चाहता हूँ वैसे तुम मेरे परिवार को चाहो। तुम्हारे परिवार जब आता है तो जिस तरीके से तुम उनकी सेवा करती हो ना, मेरे परिवार वाले भी आए ना, तुम उसी लगन से उनकी भी सेवा करो। और सिवी, बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि मेरे परिवार को तुम हमेशा खुश रखो जैसे तुम अपने परिवार को रखती हो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जीजा जी आप भी मेरी बहन को माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद उसने कोई भी गलती की तो फिर आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चलो जाओ, अब जाके भाई के लिए खाना बनाओ।